Hello everybody, this is आनंद राजानंद इंट्रोड्यूसिंग आवर चैनल संस्कार गुरुकुलम। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एमपी डीएलएड इंग्लिश पेडागोजी के ऊपर में। और आज की जो वीडियो है वो है हमारे फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि एमपी डीएलएड में इंग्लिश पेडागोजी में बच्चे ज़्यादातर फेल करते हैं, और ये वजह भी होती है क्योंकि इस बार तो वैसे भी एक ये सिस्टम ऐसा रहा हमारे साथ में कि कोविड के कारण से जो है संस्थान भी बंद रही, और ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल अटेंड कम करते हैं और ऐसे ही जो है जद्दोजहद करके जो है लेस इफर्ट के साथ जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, और इसी चक्कर में जो फेल कर जाते हैं। अब बाद में फिर सब्सिडरी बहुत सारे बच्चे को हमने देखा है जो कि सब्सिडरी एग्जाम से भी फेल कर जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को भी हमने देखा है जिसकी जो रजिस्ट्रेशन फेल कर जाती है। तो हम चाहेंगे अपने सभी साथियों से कि आप एक बार अच्छे से आप पढ़ें और फिर एग्ज़ाम की तैयारी करके ही एग्ज़ाम दें, देन यू कैन अचीव द बेटर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। तो साथियों, हम चाहेंगे कि आप जो है सिलसिलेवार ढंग से जो है उसे मेहनत करें और सिलेबस के अनुसार पढ़ें, और जो कंटेंट होता है, जो विषय वस्तु होता है, उसे आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में जो है आपकी एक वही सारे फैक्टर्स जो आपके पास जो निहित होते हैं उसी चीज़ को लेके आप और सारे एग्जाम्स को क्रैक करते हैं। सो यू शुड हैव टू लेवर हार्ड एंड हार्ड। तो आइए साथियों, हम लोग बिना समय को बर्बाद किए है ना टॉपिक की ओर जुड़ते हैं। और आज मैं बात करूँगा इंग्लिश पेडागोजी फर्स्ट ईयर एमपी डीएलएड के लिए। हमने इसमें से चैप्टर 1 के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं पूरे लिंक दे दूंगा। वहाँ उस प्लेलिस्ट में जो है एमपी डीएलएड की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों की जो है वो क्वेरी थी कि सर सेकंड ईयर के वालों के लिए वीडियो नहीं आ रही है, तो मैं बता दूं कि जस्ट इस वीडियो के बाद जो है आपकी सेकंड ईयर की भी वीडियो आएगी। चूँकि आपके एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही करीब है, तो मैं चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए जो है इंग्लिश पेडागोजी आपके बीच में हम ला सकें। और साथियों, हम चाहेंगे कि हमारे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, साथ ही साथ आप कमेंट भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप में कोई समस्याएं होती है, अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं, अगर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो आप हमारे जो है कमेंट के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं अपनी बातों को, हम उसे जरूर देखेंगे, है ना। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसकी बेनिफिट आपको मिलेगी। जैसे ही जिस दिन अभी मैं बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर्स और भी होते हैं, पेपर वगैरह होती है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तो वो सारे चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज वी हैव लेस टाइम। बट जिस दिन एग्जाम्स होगी ना, तो उस दिन एग्जाम्स में लाइव क्लास आऊँगा, और एग्जाम्स के एक दिन पहले रात में ही आके 3 घंटे 4 घंटे तक आपके तक हम ठहरेंगे। और मैंने ये सोचा है कि हर चीज़ आपके साथ में हम किस तरह से सवाल को हम हल कर सकते हैं, एग्जाम्स में कैसे क्या कर सकते हैं, वो सारे चीज़ आपके बीच में हम लाने की प्रयास करेंगे। लेकिन इस चीज़ को चाहेंगे कि आप एक इस वीडियो को जो है अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी अगर अच्छी अपडेशन जो हमारी तरफ से आप लोगों को मिलेगी वो आपके तक पहुंच पाएगी, है ना, और सारे लोग लाभान्वित इससे होंगे। तो चलिए साथियों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड हैव टू गो थ्रू द चैप्टर 2 ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे द अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग, है ना। आज की टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग पे बात करूंगा, ये क्या चीज़ होती है और यहाँ से सवाल किस तरह से आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो वीडियो बराबर सब कुछ सही आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग शायद आवाज़ भी सही आ रही होगी, है ना। चलिए आइए, तो हम लोग देखते हैं चीज़ों को और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। हम सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपके वहाँ पे जो क्वेश्चन आते जाता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, और अगर यू हैव द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंटेंट्स और द लार्ज ऑब्जेक्टिव्स, देन यू कैन अचीव गुड मार्क्स। अगर आपके पास विषय वस्तु संबंधित सारे जानकारियाँ आपके पास ह्यूज मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो आप अच्छे से चीज़ों को लिख सकते हैं। तो
हम चाहेंगे कि थ्योरेटिकल वे से आपको हम यहाँ रखें और बहुत सारे जो तथ्य होते हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। अगर पॉइंट्स आपके जहन में रहेगी तो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को बहुत भली भांति अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आइए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज अप्रोचेस। पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अप्रोचेस क्या होती है, इंग्लिश टीचर्स में अप्रोचेस की रोल क्या होती है, टाइप्स ऑफ अप्रोचेस क्या होती है, और मेथड्स और अप्रोचेस में क्या अंतर होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो कंप्लीट हम लोग जो है 3 से 4 वीडियोस में जो है पूरे कंप्लीट हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। आपके पास अभी इतना पर्याप्त समय है कि पूरे चैप्टर को यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। वैसे आप में से एक विद्यार्थी थी, क्या नाम था, थोड़ा भूल जा रहे हैं, उनका क्वेश्चन था कि सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सवाल इस तरह से करूं, मतलब कि थ्योरी अगर पार्ट करता हूं तो हर एक पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर सवाल की तरफ से चलेंगे, क्वेश्चन लेके उसका फिर डील करते चलेंगे, तो शायद समस्या ये आ जाएगी आपके साथ में कि आपके पास संसाधन की कमी हो जाएगी और आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे। हम इस तरीके से आपके साथ बात करेंगे तो आप उसको समझ के बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बात रही अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग, जो कि आपके MP DLED है ना, मध्य प्रदेश DLED जो होती है फर्स्ट ईयर में इंग्लिश पेडागोजी की जो सेकंड चैप्टर है वो है अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। और इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं बता देता हूँ। इसमें से क्वेश्चंस इस तरह से पूछी जाती है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स एंड द अप्रोचेस और द डिफरेंस बिटवीन द टेक्निक्स, है ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉग्निटिव, हमारे टीचिंग प्रोफेशन में एक कॉग्निशन जो अप्रोच होती है उसकी क्या रोल रहती है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की क्या रोल रहती है, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम थ्योरी को देखते हैं और थ्योरी को देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन, ऐसा मेरा अनुमान है कि एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, सारा चीज़ थ्योरी में छुपा हुआ मिलेगा आपको। और इन्हीं तथ्यों के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, जो तथ्य हम आपको देने जा रहे हैं। तो साथियों हम चाहेंगे कि आप जो है जब भी लिखने के लिए बैठे तो आप कॉपी कलम लेके बैठे और उसको साथ में उसको पॉइंट को लिखते भी चलेंगे, ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप हो पाएगी, साथ ही साथ आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएंगे और बहुत लंबे समय तक याद करने के लिए आप चीज़ों को लिखते भी रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं बात करूँगा कि अप्रोच क्या होती है और मैथड्स क्या होती है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अप्रोच, है ना, अप्रोच। तो एक बार थोड़ा सा हम इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं, है ना, या अप्रोच, है ना, बात कर लेते हैं। मार्कर तो ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अप्रोच। अप्रोच और टीचिंग, है ना, अप्रोच और मेथड्स में बात करते हैं, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार देखा गया है कि अप्रोच और टीचिंग्स में और अप्रोच और मेथड्स में अंतर क्या है। पहले हम चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग, अंग्रेजी शिक्षण के उपागमों का वर्णन यहाँ पे हम लोग करेंगे। और ये उपागम क्या होती है, सबसे पहले हम लोग अप्रोच को जानेंगे, अप्रोच क्या चीज़ होती है और मेथड से ये किस प्रकार से अलग है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि मेथड्स और अप्रोच बोथ आर द सेम थिंग्स, बट दिस इज नॉट सो राइट। देयर इज ए ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन द अप्रोच एंड द मेथड्स, है ना। अप्रोच और मेथड्स के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग है तो अंतर, बारीकी अंतर है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर हम बोल सकते हैं कि अंतर है। तो बात करते हैं कि अप्रोचेस क्या होती है, मेथड्स क्या होती है। अगर हम हिंदी में देखें तो अप्रोच को हम लोग हिंदी में कहते हैं, चूँकि हम लोग इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो हिंदी थोड़ा सा कम देखेंगे, है ना, और इंग्लिश वर्ड्स को ज़्यादा हम लोग जो है जोड़ देंगे। वैसे हम कोशिश भी करेंगे कि जो चीज़ें कुछ नहीं लगे तो इसको हम लोग विधि कहते हैं ना, विधि कहते हैं, हिंदी मात्रा नहीं देखेंगे आप थोड़ा सा। उपागम क्या होती है, तो देखिए उपागम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कहीं तक पहुँचाना, ये अप्रोच कहलाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अप्रोच का मीनिंग को समझिए पहले, फिर आप हर चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अप्रोच क्या होती है, तो अप्रोच की अगर हम बात करें तो जैसे उपागम, आगम, है ना, उप जोड़ आगम, तो क्या होता है कि बाह्य रूप से किसी चीज़ को कहीं पहुंचाना ही उपागम कहलाती है। क्लियर है साथियों। और इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अप्रोच क्या है, तो द अप्रोच क्या है, द आइडियाज और द इंफॉर्मेशन विच इज द आइडियाज और इंफॉर्मेशन विच इज डिलीवर्ड टुवार्ड्स द पीपल और एनी पर्सन और द एनी स्टूडेंट, दैट इज द अप्रोच। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये प्रथम चरण होती है उपागम की। अगर हम बात करें उपागम की तो यहाँ ये क्या है, तो इट इज एन आइडिया, है ना। अप्रोच क्या है, तो अप्रोच इज एन आइडिया, इट इज, या अप्रोच, है ना,
अप्रोच इज एन आइडिया। समझिएगा बात को यहाँ से। अप्रोच क्या है? अप्रोच इज नथिंग। अप्रोच बहुत छोटी सी चीज़, यहाँ पे छोटे से रूप में आप समझने की कोशिश करेंगे। अप्रोच क्या है? तो यह एक आइडिया है, और इस आइडिया से जो है हम सबसे पहले यहाँ ये फ्रेमिंग करते हैं चीज़ों को। पहले बार तो समझ लीजिएगा कि अप्रोच जो है वो उपागम इसको हम कहते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को किसी के सामने हम रख पाते हैं, और वो प्री प्लान्ड होती है। द प्री प्लानिंग वर्क, द प्री प्लान्ड सिस्टम ऑफ वर्क which is projected towards the people, that is known as the approach। अप्रोच क्या है? तो अप्रोच एक प्रकार का आइडिया है। क्या है? यह एक आइडिया है। वही अगर बात करें मेथड्स, क्या विधि क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस। यह क्या? एक प्रक्रिया है। ध्यान, हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखते हैं क्योंकि एग्जाम आपसे पूछे जाते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस। मेथड्स चूंकि लिखे तो इट इज प्रोसेसेस। यह क्या है? तो प्रक्रिया है, और कह सकते हैं कि यह कंप्लीट एक प्रोसीड्यूर है ना, कंप्लीट प्रोसीड्यूर है। तो अप्रोच एक आइडिया है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, जैसे तो हमने पहले ये प्री प्लान किया था कि आज मेरे को पढ़ाना है अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। हमने पहले उसे क्या किया? तो एक प्लानिंग किया, हमारे अंदर में हमने बहुत सारे आइडियाज़ को जो है अपने अंदर में समाहित किया। साथ ही साथ जो हमें आपको क्या एग्जांपल्स देनी है उसको भी हमने फ्रेमिंग किया। बहुत सारे कंटेंट को जो हमने फ्रेमिंग किया अपने माइंड पे, और माइंड में फ्रेम करने के बाद हम आपको जो है चीज़ों को आपके साथ हम पहुंचा पा रहे हैं। तो ये हमारी अप्रोच है। कहने का मतलब है कि द थिंग्स और द आइडियाज और द कंसेप्ट्स और द नॉलेज और द इंफॉर्मेशन which I have already pre-planned, and this is the idea what I have to deliver among the student। जो भी चीज़ें हमें आपको पढ़ानी थी, आज की क्लास जो भी हमें लेनी है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि कॉग्निटिवली जो है हमने उसे प्री प्लान किया। पूर्व से ही उसकी प्लानिंग की हमने, और उसे फ्रेमिंग किया माइंड पे, कैसे एग्जाम्पल देनी है, क्या चीज़ें आपके सामने बोलना है, ये सारी चीज़ें क्या लाया हमने, ये सारी चीज़ें जो हमने डेवलप करी अपने अंदर में, वो हमारा अप्रोच कहलाई। बात समझ में आ गई? अब विधि क्या है, मेथड्स क्या है? तो यह एक प्रोसेस है, यह प्रोसेसेस है, प्रक्रियाएं हैं, जो कि एक कंप्लीट पूर्ण प्रक्रियाओं को ही जो हम लोग विधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको हमारे अंदर में जो आइडियाज, जो नॉलेज, जो कंसेप्ट, जो थिंकिंग है अबाउट द अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग, व्हाट आई हैव टू डिलीवर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, दैट आई हैव फर्स्टली प्री प्लान द आइडियाज। हमने सबसे पहले पूर्वागत हमने क्या किया कि अपने चीज़ों को जो इन्फॉर्मेशन उसको इकट्ठा किया, प्लानिंग किया, और मेंटली उनको जो है फ्रेम किया, और आपके सामने जो डिलीवर कर रहा हूं मैं, तो ये हमारी अप्रोच है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विधि क्या है? ये तो अप्रोच मैंने बताया। अब विधि क्या कहते हैं कि विधि क्या है? तो मेथड्स इज द प्रोसेसेस, द कंप्लीट प्रोसीड्यूर। ये पूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपने जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर्ड की जाती है टीचर के थ्रू से, तो उनके बीच में वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर पाता है, और वो लीड करता है कौन? तो हमारा मेथड्स करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हम यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अब मेथड्स के रूप में अगर बात बोलते हैं, हम एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बिहेवियर से चीज़ों को जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जो कि आपके जो है कॉमन लाइफ से चीज़ें होती है। तो ये हमारा विधि है। ये क्या विधि क्या है? मेथड्स क्या है? मेथड्स आर द प्रोसेसेस, दैट इज द कंप्लीट प्रोसेसिंग, है ना, दैट इज द कंप्लीट प्रोसीड्यूर। बट वनली अगर बात करें हम अप्रोच की, तो अप्रोच क्या है? तो अप्रोच हम बोलेंगे कि यह एक आइडिया है जो कि पूर्वागत अपने अनुभव, पूर्वागत जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए जो फ्रेमिंग जो की जाती है, वही चीज़ें क्या कहलाती है? वो अप्रोच कहलाती है। ये बात आपको दोनों पॉइंट साथ ही आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि अप्रोच जो है ये क्या करता है? अप्रोच स्पेसिफाइज द डायरेक्शन, है ना, इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन। ध्यान से समझिएगा, यह जो उपागम है यह एक विशेष दिशा में वर्क करती है, और ये चीज़ों को पहुंचाने में जो है, हम रियल में अगर बात किया जाए, ध्यान समझिएगा, जो अप्रोच है वो क्या है? ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करती है। इसका मतलब यहाँ पे है कि
जैसे हमें आपको आपके बीच में आइडियाज़ को लाना है, हमारा डायरेक्शन ये रहा कि हमारे जो ज्ञान है, ज्ञान को आपकी तरफ प्रोजेक्ट करना है। ये एक स्पेशल डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन का तात्पर्य यहाँ से ये होती है कि जैसे कि यू आर द लर्नर एंड आई एम द टीचर, बट ऑल्सो आई कैन से दैट आई एम ऑल्सो अ लर्नर, बट इन दिस टाइम चूंकि मैं डिलीवर कर रहा हूँ आइडियाज़ को, आप उन चीज़ों को ज्ञान कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या होती है, ये आपके लिए जो है एक्सेप्टिंग द नॉलेज है, जो कि परिपूर्ण हो पाती है किससे, तो मेथड्स की वजह से हो पाती है। लेकिन अगर डायरेक्शन देती है तो वो कौन देती है, तो हम कहते हैं कि अप्रोच देती है, और ये एक विशेष डायरेक्शन में जा करके आपके तक हम पहुँचा पाते हैं ज्ञान को, वो भी किसके माध्यम से, उपागम के माध्यम से। यहाँ पे हम MPDLED की वीडियोज़ आपके बीच में ला रहे हैं, तो यह हमारा उपागम है, ये हमारा एक विशेष डायरेक्शन में वर्क हो रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें मेथड्स में, तो मेथड्स नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन बिकॉज दीज आर द वेरिएबल यूनिफिकेशन, है ना। ये वेरिएबल्स है, ये बदलते रहते हैं। मेथड्स एक हजारों मेथड्स है पढ़ाने के, हजारों टीचिंग्स मेथड्स होते हैं, तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, बट अप्रोच की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम MPDLED वाले बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारी उपागम में ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है। दिस वीडियो इज नॉट फॉर द रेलवे स्टूडेंट्स और द SSC students. This video is only for the MPDLED students because I am the delivering the ideas or the thoughts or the concept that is more beneficial for the MPDLED students. और आर यू ओके, आर यू आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो ये सारी चीजें होती है, तो मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बात करता हूँ, और ये उपागम के कारण से होती है। लेकिन अगर मेथड्स की बात करें, तो मेथड्स इज नॉट द स्पेसिफिक डायरेक्शन पे, ये इट डजंट वर्क ऑन द डायरेक्शन बिकॉज इट इज वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स होते हैं, एंड दिस हैपन्स स्टेप बाय स्टेप। ये कैसे होते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज गाइडेड थ्रू स्टेप बाय स्टेप, या स्टेप बाय स्टेप होती है। हम एकाएक जो है बहुत बड़ी मतलब कि मेथड्स को नहीं ला सकते हैं, हम वैसे मेथड्स को लाएंगे जो कि बच्चों के लिए सुगम हो, सरल हो, है ना, इजी फॉर द स्टूडेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, दैट इज द मेथड्स। तो बच्चों के एक सुगम जो आइडियाज़ है, जो सुगम क्या बोलते हैं उसको, सरल कंसेप्ट जो है, इजी तरह से आइडियाज़ को आपके सामने लाने के लिए विधियों का यूज़ की जाती है। और यह विधि जो है चरणबद्ध तरीके से होती है, ना कि विदाउट फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप मेथड्स वी कैन नॉट प्रोसीड्यूर द मेथड्स इन इंग्लिश टीचिंग्स और अदर एनी लैंग्वेज टीचिंग्स। ओके, तो हम कह सकते हैं कि गाइडेड थ्रू स्टेप बाय स्टेप ये होती है, और ये होती है डायरेक्शन को ये स्पेसिफाई करती है। अगर कभी पूछा जाए आपको ऑब्जेक्टिव में कि यह क्यों नहीं की जाती मेथड्स को डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे बिकॉज इट इज वेरिएबल्स, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इनफाइनाइट मेथड्स, है ना। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इनफाइनाइट मेथड होते हैं। अब साथियों देखेंगे, अब अप्रोच को और मेथड्स को फॉलो करने से पहले हम लोग अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो बात को समझिएगा, द अप्रोच शुड बी डिसाइडेड, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, बट अप्रोचेस को डिसाइड करने से, मतलब अप्रोच को हम लोग यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सॉरी मेथड्स के पहले जो है हम लोग अप्रोच को यूज करते हैं। बात समझ में आया आपको। तो हम कह सकते हैं कि द टाइप्स ऑफ अप्रोचेस शुड बी डिसाइडेड बिफोर सेलेक्टिंग द मेथड्स। समझिए एक बात को, हम चीज़ों को फिर समझा रहे हैं कि अप्रोच क्या है। तो अप्रोच को यूज करने से पहले, मतलब कि अप्रोच जब भी यूज करते हैं हम लोग मेथड्स को यूज करने के पहले जो है अप्रोच को करते हैं यूज। अप्रोच जितने भी प्रकार के अप्रोच होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, बट फॉर द यूजिंग द अप्रोचेस फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द मेथड्स जो यूज होगी वो उसके पूर्व में ही हम लोग अप्रोच को यूज कर लेंगे। टाइप्स उनके जितने भी होते हैं उन सारी चीज़ों को यूज कर लेंगे। सो हम लोग कह सकते हैं अप्रोच शुड बी डिसाइडेड, है ना, शुड बी डिसाइडेड, है ना। अप्रोचेस शुड बी डिसाइडेड बिफोर सेलेक्टिंग द, है ना, बिफोर selecting the methods, है ना, बिफोर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मेथड्स।
मेथड को सिलेक्ट करने से पहले हम लोग अप्रोच को यूज़ करेंगे। बात यहाँ पे साथियों समझ में आ रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे मेथड्स को, तो मेथड्स तभी यूज़ करेंगे जब हम लोग पहले अप्रोच यूज़ करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेथड शुड बी डिसाइडेड, है ना, इसको लिखेंगे आप लोग, मेथड्स शुड बी डिसाइडेड after selecting the approach। अप्रोच को यूज करेंगे सर्वप्रथम, बाद में हम लोग मेथड्स को यूज करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया, चीजें आपको समझ में आ रही। पहले हम लोग उपागम को यूज करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग उपागम को यूज करेंगे, बाद में मेथड्स को यूज करते हैं। और जितने भी उपागम होती हैं, उपागम को सर्वप्रथम हम लोग वो और भी चीजें हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग इस छोटे से जो क्वेश्चन जैसे पूछी जाती है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने 3 बात बताया कि अप्रोच क्या है। यह एक आइडिया है विच स्पेसिफाई द स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड शुड बी डिसाइडेड बिफोर सेलेक्टिंग द मेथड्स। और आगे बात करें तो अप्रोच क्या है, यह एक एक्ट है। ये क्या है, अप्रोच इज एन एक्ट। अप्रोच इज एन एक्ट। वेयर एज मेथड्स की बात करें तो यह एक प्रोसेस है फॉर फिनिशिंग द वर्क। समझ के बात करें ना, मेथड्स आर द processes for finishing the task। समझिएगा, अप्रोच ना एक्ट होता है, एक क्रिया है, लेकिन यह एक प्रक्रिया है, दोनों में एक्ट है। ये यहाँ से एक्ट, हम लोग क्या करते हैं, किसी वर्क को पहले प्लानिंग किए तो हमने वर्क करी, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऐसा वर्क किया जाता है जो कि स्टेप बाय स्टेप होती है और वो चीज़ों को क्या कर पाते हैं, फिनिश कर पाते हैं। बात समझ में साथियों आ रही है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चीज़ों की, तो ये 4 पॉइंट हमने देखा, एक पॉइंट और देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। ये क्या है, अप्रोचेस क्या है, तो यह अप्रोचेस एक प्रकार का वे है, एक आइडिया है जो कि हम लोगों को एक विशेष क्या देती है, टू हैंडल समथिंग, है ना। अप्रोचेस मीन्स ही होता है, अगर हम लोग बात ही करें डेफिनेशन में से, तो अप्रोच मीन्स ही होता है। क्या होता है अप्रोच मीन्स, तो अप्रोच मीन्स टू हैंडल किसी चीज को हैंडल करने में उपागम का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन वहीं पे इसको कहेंगे मेथड्स क्या है, सिस्टम ऑफ डूइंग वर्क है। ये सिस्टम है, दैट इज द सिस्टम ऑफ डूइंग वर्क। अब अगर आप इन चीज़ों, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन द अप्रोच एंड द मेथड्स, तो आप भली बातें लिख सकते हैं। हमने 5 इधर लिखा, 5 उधर लिखा, और इसी को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हमको बोलना पड़ेगा सिर्फ अप्रोच इज एन आइडिया के बारे में, इस पॉइंट्स आप बहुत सारा लिख सकते हैं, आइडिया के बारे में लिखना पड़ेगा। आप यहाँ से कम 2-3 लाइन करके अगर इसमें जोड़ के ऐड करके लिखते भी हैं तो आपका बहुत सारा चीज़ आप ऐसे ही कवर कर पाते हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आती है यहाँ से तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, बना के लिख सकते हैं। हमने सारी चीज़ों की चर्चा की है, फिर से बार देख लेते हैं। व्हाट इज अप्रोच? अप्रोच इज एन आइडिया फॉर स्पेसिफाइड। अप्रोच क्या है? अप्रोच एक आइडिया होते हैं दैट स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड दैट शुड बी डिसाइडेड बिफोर सेलेक्टिंग द मेथड्स विच एक्ट्स फॉर हैंडलिंग समथिंग, फॉर हैंडल समथिंग। वेयर एज हम लोग मेथड में कर सकते हैं, दैट इज द मेथड्स आर द प्रोसेसेस, दैट इज द कंप्लीट प्रोसीड्यूर विच इज गाइडेड थ्रू स्टेप बाय स्टेप मेथड्स and that are decided after selecting the approach, and that can be processes for finishing the task, and it is also as the known as the system of doing work, that is the methods। ये सारे चीज़ आप इन छोटे से वीडियोस में के माध्यम से आप इन क्वेश्चन का, इस अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से तो आप चीज़ों को लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन चाहे हरियाणा टेट क्यों ना हो, यहाँ पे भी हरियाणा टेट में भी इस क्वेश्चन को देखा गया यहाँ से, मतलब कि मेथड्स और अप्रोच के बीच में। लेकिन अगर वहीं पे बात करें तो जो ये JRF भी आते हैं, तो वहाँ पे 4 प्रकार की, यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे अप्रोच देख लेंगे, मेथड देखेंगे, टेक्निक देखेंगे, है ना। फिर ये सारी चीज़ों पे भी बात होती है। लेकिन वो जब JRF वाले की वीडियो बनेगी
तो उसमें से फिर आप देख सकते हैं। तभी फिलहाल इतना ही जानिए, और इसी वीडियो के साथ में जो है हम इस टॉपिक को यहाँ पे रखते हैं और हम लोग इसमें से बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश पे बात करूँगा मैं, और फिर जा करके मैथड्स के बात करूँगा, और दोनों को मिला के मतलब 3 से 4 वीडियोस में जो है पूरे टॉपिक में कंप्लीट करूंगा। और इस वीडियो के बाद जो है आपकी सेकंड ईयर की वीडियो आएगी, वहाँ पे भी आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभान्वित हो सके। तो चलिए साथियों, हम चीज़ों को यहीं पे रखते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम और भी मोटिवेट होकर और भी अच्छी चीज़ों को आपके बीच में हम ला सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम चीज़ों को यहीं पे रखते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।